अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये माशाल्लाह हमारा ब्रीडर पेयर जो है इसने सीज़न का चौथा क्लच दिया जी। इससे पहले मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। 5 अंडे ले किए थे जी मादा ने, और 2 अंडे ज़ाया हुए, 3 चिक्स निकले हमारे पास। 2 अंडे ज़ाया हो गए थे, रात निकले हैं जी बच्चे ये। अभी हमने इनको बाजरा और दलिया डाला, तो इनके लिए भी हम कीड़ा तैयार करेंगे, कीड़ा भी खिलाएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह वीडियो उसकी अपलोड करूँगा। दोस्तों हम तितर से गुज़श्ता वीडियोज़ में इसकी जो ब्रीड लेने के तरीके मैं बात कर चुका हूँ, यानी कि गुज़श्ता वीडियोज़ में मैं तितर की खुराक पर ज़ोर देता आया हूँ, क्यों ना कि अच्छी खुराक की तितर की सेहत और इनसे ब्रीड लेने के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हमारा तितर का जोड़ा क्रॉस हो रहा होता है, तो उस वक्त हमें अच्छी खुराक देनी चाहिए और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि हमारी मादा तितर जब अंडे देना शुरू कर देती है, तो हमें कौन सी ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि मादा के अंडे महफूज रहें और वो अंडे ख़राब ना हो और उन अंडों में से बच्चे निकलें। ये अभी रात निकले ना बच्चे, तो बच्चे निकलने की वजह से नर और मादा दोनों ज़रा थोड़े से अग्रेशन में है, क्योंकि माशाल्लाह ये जोड़ा अभी हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो छुटका ये हल्का है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मादा के अंडों की, कि अंडे ख़राब ना और उन अंडों में से बच्चे निकलें। दोस्तों यहाँ हमने अपनी गफलत का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर जब मादा अंडे उतारती है तो उसको कमज़ोरी हो जाती है, इसलिए उसकी खुराक का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। जिस जगह मादा अंडे उतारती है उस जगह का भी ख्याल रखना होता है, ताकि अंडे ना टूटें और अंडों से बच्चे निकल आएँ। मेरे इस चैनल पे तितरों की पहली वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने सेटिंग बनाई हुई थी कि कोने के अंदर मैं मादा के लिए जो जगह बनाई थी खजूर के पत्तों से। तो अगर मादा आपकी डरती हो तो वो बनाएंगे तो उसे मादा भी नहीं डरेगी और मादा बआसानी कुड़ों को अंडों पे बैठ जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक अमर का ख़ास ख्याल रखना है कि जो मादा अंडे उतारे कोशिश करें कि उन अंडों को हाथ ना लगाएं, क्योंकि शायद मेरी मालूमात गलत भी हो सकती है, क्योंकि इसके जो हैं अपना अंडों का जो ज़ायगोट होता है वो बड़ा कमज़ोर होता है। दोस्तों जो तितर का ब्रीडिंग सीज़न होता है वो गर्मियों में शुरू होता है, जब सर्दियां जा रही होती हैं। अगर आप अच्छी और मुतवाज़न खुराक के साथ पानी में मल्टीविटामिन्स और तितर के लिए सब्ज़ा का ख्याल रखेंगे, तो आपका तितर का जोड़ा 2 से 3 क्लच आसानी से देगा। तितर के जो अंडे हैं ज़्यादातर गर्मी की वजह से ख़राब होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो केज हो वो हवादार हो, और ख़ास तौर पर जहां मादा अंडे उतारे उसका घोंसला भी ठीक हो। मेरे अपने तजर्बे से ज़्यादातर आप घास का घोंसला बनाएं, उसे ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आता है। या आप घड़े का भी घोंसला बना सकते हैं, घड़े को तोड़कर। नर ज़रा थोड़ा सा अग्रेशन में आया हुआ है। अच्छा, आपके तितर का पिंजरा ऐसा हो कि सुबह के वक्त इनको धूप अंदर आती है और धूप ही लगे। एक ख़ास एहतियात, जब आपके मादा तितर अंडे उतारती है तो आपने इसके अंडों को हाथ नहीं लगाना, इससे भी अंडे ख़राब होने का ख़दशा होता है। हाथ लगाने का मकसद ये भी हो सकता है कि अंडे के अंदर जो ज़ायगोट होता है उसके फटने का ख़तरा होता है। पहले ये इस बात को मैंने डिस्कस किया है, आपको बताया। हो सकता है ये मेरी मालूमात अगर दुरुस्त ना हो तो आप दोस्तों ने कमेंट में इस चीज़ पे ज़रूर मुझे बताना है। बाज़ औक़ात आपकी मादा तितर 1 दिन का वक्फ़ा या 2 दिन का वक्फ़ा भी कर सकती है,
इससे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। कोशिश करें कि मादा तितर ही अंडों पे बैठे कूड़क होकर, और कोशिश करें कि इंक्यूबेटर के अंदर से बच्चे कम से कम निकलवाएं, क्योंकि इंक्यूबेटर के अंदर बाज़ का बिजली चली जाती है या यूपीएस लगा होता है तो यूपीएस का फॉल्ट आ जाता है या बैटरी का मसला हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी मादा ही अंडों पे बैठे। एक और ख़ास एहतियात जो आपने करनी है कि आपका नर तितर जो है वो आपकी मादा तितर के अंडे तोड़ देता है, तो आपने नर को अलहदा रखना है ताकि वो अंडा का नुकसान ना कर सके। नर दरअसल मादा तितर के अंडे इसलिए तोड़ता है, वो चाहता है कि मादा उसके साथ रहे, अंडों पर कूड़क होकर ना बैठे और उसके साथ मस्ती करे। ज़्यादातर दक्कनी तितर अंडे तोड़ता है, ईरानी तितर अंडे नहीं तोड़ता। तो इस चीज़ के बारे में भी आप दोस्तों ने मुझे कमेंट में लाजमी आगाह करना है। अगर मेरी मालूमात, अगर मैंने कोई बात गलत कही है या उसमें मैं ठीक नहीं हूँ, तो उसका आपने कमेंट में लाजमी जिक्र करना है। दोस्तों ऐसे आपने नर मादा को अलग-अलग रखना है। अब जब हमने मादा को क्रॉस कराना होता है तो नर को और मादा को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं। नर जब मादा को क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद फिर दोनों को अलग-अलग हम पिंजरे में कर देते हैं। अगर नहीं लड़ते तो फिर तो अच्छी बात है, छूट के हेल के हैं तो फिर तो ठीक है, फिर आप अपनी ब्रीड लें। अगर नर मादा के अंडे तोड़े या मादा के साथ लड़ाई करे तो फिर आप इस तरह 2 खानों वाला पिंजरा लेकर आप दोनों नर और मादा को अलग-अलग रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान। मेरी वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।